आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जंग के हवाले से। अब इसराइल, ईरान और अमेरिका जंग का आज 38वां दिन है और ताज़ा हमले भी दोनों तरफ से हो रहे हैं। अमेरिका इसराइल की जानिब से जहाँ मुश्तरका हमले ईरान पर हो रहे हैं, वहीं पर ईरान की जानिब से भी इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं। और तेल अवीव में उस वक्त आज शदीद खौफ हिरास फैल गया जब ईरान के जदीद खुरम शहर मिसाइल ने शहर के करीब जोरदार धमाकों के साथ जमीन को हिलाकर रख दिया है। धमाकों की आवाज, उसके साथ साथ ही आग लगने की वारदात भी रूनुमा हुई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आसमान में तेजी से बढ़ती हुई रोशनी के बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ है जिसकी आवाजें दूर दूर तक सुनी गई हैं और कई इमारतों के शीशे टूट गए हैं। तेल अवीव में इमरजेंसी सर्विसेज फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए जबकि सायरन मुसलसल बजते रहे। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक हमले से बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ताम हुक्काम की जानिब से जानी नुकसान की तफसीलात सामने अभी तक नहीं आई है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि यह हमला खुत्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है और सूरत हाल किसी भी वक्त संगीन रुख इख्तियार कर सकती है। जहाँ एक तरफ से इसराइल की जानिब से ईरान पर मुतअद्दिद हमले किए जा रहे हैं जिनमें कुछ जो फौजी तनसीबात और केमिकल जो वहाँ पर इदारे हैं, केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ से ईरान की जानिब से भी इसराइल पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं और साथ ही साथ खलीज के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, खुत्ते के अंदर जहाँ पर भी अमरीकी फौजी अड्डे हैं, अमरीकी फौजी तनसीबात हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। एक और बड़ी और अहम खबर कि सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाले पुल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि किंग फहद काज़वे पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया गया है। सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला एक अहम पुल माना जाता है। किंग फहद काज़वे पर फिलहाल ट्रैफिक की आमद-रफ्त को मुअत्तल कर दिया गया है। ये इक़दाम ईरान की जानिब से हवाई हमले के खदशात के पेश नज़र किया गया है। हुक्काम ने मुसाफिरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी है। किंग फहद काज़वे अथॉरिटी ने एक बयान में कहा है कि गाड़ियों की आमद-रफ्त को एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और ईरान की जानिब से सऊदी अरब के मशरकी सूबे पर मुमकिना हमलों के खदशात के पेश नज़र ये 15.5 मील लंबी पुल बहरीन को अरबी जज़ायर नुमा से मिलाती हैं, जहां अमरीकी बहरिया का 5वां बेड़ा मौजूद है। दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त इंतबा जारी करते हुए कहा कि अगर आज रात 8 बजे तक इसने स्ट्रीट ऑफ होर्मुज यानी कि अपना हरमुज को न खोला तो अमरीकी फौजी ईरानी पावर प्लांट्स और पुलों पर हमला कर सकती है। दूसरी तरफ से इसराइल और लेबनान के अंदर भी लड़ाइयों का सिलसिला जारी है और इसराइल की जानिब से जनूबी लेबनान में इजरायली फिजाई हमलों में 5 अफराद की हलाकत हुई है जबकि मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। जनूबी लेबनान के 2 मुख्तलिफ इलाकों में इजरायली फिजाई हमलों के नतीजे में 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मराको के इलाके में एक घर पर हमला किया गया है जिसमें 2 अफराद जान बहक जबकि कई दीगर जख्मी हो गए हैं। इसी दौरान टियर दिबा के इलाके में रात गए होने वाले एक इलाहिदा फिजाई हमले में 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हैं। उसके साथ साथ ही अलग अलग हमलों के नतीजे में अब तक 5 अफराद के हलाकत की इतलात मौसूल हो रही हैं जबकि मुतअद्दिद अफराद
जख्मी हुए हैं, जिनमें से कई जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। बात अब ईरान के सुप्रीम लीडर की करते हैं, क्योंकि अब दावा किया जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की तबीयत नासाज है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई मुबैना तौर पर बेहोश हैं और शहर कुम के अंदर उनका इलाज चल रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, और ये खबर है बरतानिया के अखबार की जानिब से, और उन्हें अमेरिका और इजरायली इंटेलिजेंस जराए के हवाले से खबर की है। और रिपोर्ट के मुताबिक मुज्तबा खामनाई शदीद तिबी हालत में है और हुकूमत के किसी फैसले में हिस्सा लेने के काबिल नहीं है। इसके साथ ही जो साबिक रहनुमा ईरान के आयतुल्लाह अली खामनाई, उनके तदफीन की तैयारी के लिए तदफीन की तैयारी की जा रही है। कुम के अंदर ये तैयारियां की जा रही हैं। इस तरह की इतलात भी इस रिपोर्ट के अंदर की जा रही है। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी वार्निंग दी है कि उन्हें आज रात 8 बजे तक कोई मुआहदा करना होगा, बसूरत दीगर कोई पुल और बिजली के प्लांट्स नहीं बचेंगे जिन पर हमला किया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि एक इंतहाई अहम मरहला है और उन्होंने ईरान को 10 दिन की मोहलत दी थी, अब वक्त खत्म होने वाला है। और सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि शुरू में ईरान बहुत ताकतवर था, लेकिन अब अमेरिका ने इसे डिसमेंटल कर दिया है और खत्म कर दिया है, और ये इकदाम 47 साल पहले होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अब सूरत हाल कंट्रोल में है। और ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कल एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान किया गया है। इधर अमेरिकी जनरल केन ने कहा है कि हर ईरानी जो छोटा सा हथियार रखता था वो अमेरिकी तैयारों या फौजियों पर फायरिंग कर रहा है। इस बयान से वाज़ेह होता है कि ईरानी अवाम अमेरिका को आज़ाद करने वाले के तौर पर नहीं देखते, बल्कि वो अमेरिकी हमलावरों को अपनी सरजमीन पर मुदाखलत करने वाला समझते हैं। इसलिए वो अमेरिकी तैयारों पर फायरिंग कर रहे हैं जो उनके मुल्क में दाखिल होकर हमला कर रहे हैं। After picking up Dude 44 Alpha, the HH-60 Jolly Green fight was engaged by every single person in Iran who had a small arms weapon. And one of the aircraft, the trailing aircraft, took several hits. The crew sustained minor injury, and they are going to be... अब जरा बात नेपाल की भी करते हैं, क्योंकि जो आलमी तेल का बहरान है उसका असर अब नेपाल के अंदर भी देखा जा रहा है। क्योंकि नेपाल ने ईंधन के शदीद बहरान के पेश नज़र काम के हफ्ते को 5 दिन तक महदूद करते हुए अब सैटरडे और संडे को सरकारी तातील का ऐलान कर दिया है। सरकारी हुक्काम के मुताबिक मुल्क में ईंधन की किल्लत में सप्लाई में रुकावटें जो अमेरिका और इजराइल की ईरान पर जारी जंग के बायस आलमी तेल मार्केट इस पर दबाव के नतीजे में पैदा हुई है, आम इक्तिसादी सरगर्मियों को मुतासर कर रही हैं। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि सरकारी दफातर और तालीमी इदारे अब हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगे, जबकि हफ्ते के बाकी 5 दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम होगा। ये फैसला ईंधन की बढ़ती कीमतों, फ्यूल सप्लाई में कमी और माशी मुश्किलात के तनाजुर में लिया गया है, ताकि अवाम, कारोबारों और सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ फराम किया जा सके। नेपाल एक पसमानदा मुल्क है जो अपनी तमाम ईंधन की जरूरत भारत से दरामद करता है, इसलिए बैनुल-अक़वामी मसाइल के असरात इसकी मईशत पर भी बराह रास्त पड़ रहे हैं। और अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि सरकारी दफातर और तालीमी इदारे अब हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगे और काम जो है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही किया जाएगा। अब बात जरा बांग्लादेश और भारत की करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के वजीर खारजा आज भारत के 3 रोजा दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान आज भारत का 3 रोजा दौरा उनका शुरू हो रहा है। जो वजीर आजम तारिकुर रहमान के ओहदा संभालने के बाद बांग्लादेशी वजीर की पहली आला सतही की सफारती
आमद है। ज़राए के मुताबिक उनका मसरूफ शेड्यूल नई दिल्ली में मुख्तलिफ अहम शोबों में ताउन की अक्कासी करता है और खलीलुर रहमान की मुलाकातें भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल, वज़ीर तिजारत और सनअत पीयूष गोयल, वज़ीर तवानाई हरदीप सिंह पुरी से मुतवक्का है और बातचीत का माहौल सिक्योरिटी, ताउन, तिजारत, ताल्लुकात और तवानाई के शोबे में हो सकता है। और बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा के हमरा एडवाइज़र बराए ख़ारजा अमूर हिमायू कबीर भी मौजूद रहेंगे, जो दौरे की सियासी अहमियत को जाहिर करता है। ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने एक दिन कबल खलीलुर रहमान से मुलाकात की और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादुले ख्याल किया है। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात का मरकज अवाम दोस्त ताउन और तरक्की तरजीहात से हम आहंग शोबे हैं। भारत ने भी बांग्लादेश के साथ मजबूत और तामीरी ताल्लुकात कायम रखने का अज़्म जाहिर किया है, जो हालिया सियासी तब्दीली के बाद ताल्लुकात की रफ्तार को दोबारा से बेहतर बनाने की कोशिश है। माहिरीन का कहना है कि यह दौरा और सफारती राब्ते दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई सिमत देने की हिकमत अमली का हिस्सा है। तिजारती, तवानाई, राब्ताकारी और सरहदी इंतजाम के अहम मसाइल पर बातचीत के जरिए दोनों ममालिक अगले मरहले में ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि इलाकाई सियासत और सियासी तब्दीलियों के हसास माहौल में ताउन जारी रखेंगे। हुकूमत की भी बात करेंगे, क्योंकि मरकज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को अब बताया गया है कि मुल्क भर के पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी की तनसीब से मुतल्लिक तमाम मसाइल को 2 हफ्तों के अंदर अंदर हल कर लिया जाएगा। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मुल्क भर के अंदर जहां भी पुलिस स्टेशन के अंदर सीसीटीवी कैमराज नस्ब करने हैं, उनके जो मुतल्लिक जो तमाम मसाइल हैं उन्हें 2 हफ्तों के अंदर हल कर लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने कहा गया है तो इस मामले का जायजा ले रहे हैं और इस पर काफी काम जारी है। और यूनियन होम सेक्रेटरी भी अदालत में पेश हुए हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुज़िश्ता रोज हुक्मनामे के तहत उन्हें आज पेश होने को कहा था, ताकि पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी नस्ब करने के मंसूबे की तकमील में मुनासिब माउनत फराहम की जा सके। आला कानूनदान ने अदालत को बताया है कि 2 हफ्तों के अंदर वो बाकायदा इजलासों के जरिए एमिकस क्यूरी और दीगर अफसरान के साथ तमाम मसाइल हल कर लेंगे। और अदालत ने मामले की मजीद समाअत के लिए तारीख रवा माह की 28 तारीख का मुकर्रर कर दी है। बात हुकूमत की हो रही है। अब जरा बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की करते हैं, जिन्होंने गुजरात और उत्तराखंड में यूसीसी के निफाज की सख्त मुखालफत की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुजरात और उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड यानी कि यूसीसी के निफाज की सख्त मुखालफत करते हुए कहा कि ये कानून आईनी तौर पर नाकाबिले कबूल है और सियासी मकसद के तहत बनाया गया है। बोर्ड ने रवा माह की 3 तारीख को जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा है कि नए कवानीन मजहबी आज़ादी, मसावात और ज़ाती आज़ादी के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हैं और यकसा सिविल कोड के नाम के बावजूद आईनी रूह के मुताबिक नहीं है। बोर्ड ने कहा यह कानून हकीकी यकसा सिविल कोड करार नहीं दिया जा सकता, इसका नाम ही गुमराहकुन और फरेबदेह है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मशावरात के अमल में शफाफियत की कमी पर भी तशवीश जाहिर की और खबरदार किया कि कानून साजी का वक्त कई रियासतों में मुतवक्का इंतखाबात से मुंसलिक लगता है। बोर्ड ने यूसीसी के निफाज को फौरी तौर पर रोकने और आईनी जायजा लेने का मुतालबा किया है और कहा कि खानदानी कानून में किसी भी इस्लाहात के लिए तमाम मुतल्लिका फरीकैन के साथ जामिया मशावरात जरूरी है।
ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और गैस की किल्लत के दरमियान अब हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। अब जम्मू के पेट्रोल पंपों पर 5 किलो के छोटे गैस सिलेंडर दस्तयाब कराए जाएंगे ताकि लोगों को आसानी से गैस मिल सके। इन सिलेंडरों से मजदूरों और तलबा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। अब वो दुरुस्त शनाख्ती सबूत दिखाकर आसानी से सिलेंडर हासिल कर सकते हैं। पहले महाजिर मजदूरों जो दीगर रियासतों से यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए और तलबा को गैस कनेक्शन हासिल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें इससे राहत मिलेगी। गैस की किल्लत के दरमियान अब आम लोग भी इन छोटे सिलेंडरों से फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात दे रही हैं जम्मू से शिल्पा शर्मा। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जारी तनाव के बीच सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। 5 केजी का सिलेंडर जो अब केवल और केवल पहचान पत्र दिखाकर जो है ये 5 केजी का सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये 5 केजी का सिलेंडर जिसे छोटू सिलेंडर कहा जाता है, ये अब पेट्रोल पंप पर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं और गैस एजेंसी पर भी ये मिल रही है। लेकिन ये 5 केजी का सिलेंडर जो कि अब उन लोगों को जो कि प्रवासी मजदूर हैं या फिर जो छात्र स्टूडेंट्स किराए पर रह रहे हैं और इसी के साथ वो लोग जो कि नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरी शहर उन्हें जाना पड़ता है, उन लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उनके पास जो है वो गैस कनेक्शन नहीं होता है, जिसके चलते वो अब 5 केजी का सिलेंडर पेट्रोल पंप पर आकर जो है वो यहाँ पर अपना पहचान पत्र दिखाकर ये 5 केजी का सिलेंडर जिसे छोटू सिलेंडर कहा जाता है ये उपलब्ध यहाँ पर करवाया जा रहा है। यहाँ पर मिल रहा है सरकार के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है ताकि जो इस समय एलपीजी का संकट है उससे किसी प्रकार की कोई भी आम जनता को परेशानी ना हो, उन लोगों को परेशानी ना हो जो यहाँ पर प्रवासी मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं या फिर वो लोग वो छात्र जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अपने शहर छोड़कर अपने गांव छोड़कर यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुंचे हैं और इसी के साथ वो लोग जो कि नौकरी की तलाश में यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि उनके पास जो है वो घरेलू कनेक्शन नहीं होता है और ये खाना बनाने के लिए ये 5 केजी का सिलेंडर जो कि अब पेट्रोल पंप पर जो है वो उपलब्ध कराए जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर पेट्रोल पंप पर जो काम करते हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अभी तक कितने ये सिलेंडर जो है वो बिक चुके हैं और कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? काफी लोग आए मैम, क्योंकि अभी फिलहाल तो सिलेंडर का जरूर है, तो अभी मतलब किसी से जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है इस वजह से तो अभी तो सिलेंडर तो किसी भी आ रही है, तो लोग तो आते हैं काफी देर, मतलब जो बिक रहा है ऐसा बात नहीं, बिक रहा है तो प्राइस तो आपने देख लिया होगा कि लिखा हुआ सामने जो कितने कितने का, तो बाकी यही है कि पहचान पत्र दिखाना है और उसके बाद बस उसकी कुछ नहीं, कोई जरूरत। अगर आपके पास खाली सिलेंडर पड़ा, कस्टमर का खाली सिलेंडर पड़ा बताओ तो 503 रुपए का है, ठीक है, तो आप सिलेंडर खाली भी नहीं होगा तब भी समझो कि 1450 रुपए का पड़ेगा, 1447 लोग आ रहे हैं, आम जनता पहुंच रही है यहाँ पे। ले रहे। खासतौर कौन लोग लेते हैं जिनके पास जिसके पास समझो कि कनेक्शन नहीं है, जो दिक्कतें आ रही है कि मतलब तो जिसका पास समझो कि अभी मतलब ये आ रहा है कि अभी मतलब सिलेंडर नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उसकी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए साफ तौर पर ये 5 केजी का सिलेंडर पेट्रोल पंप पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि उन लोगों को परेशानी ना हो और किसी प्रकार की कोई भी पैनिक करने की जरूरत ना हो। पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार के द्वारा जो है वो इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। और अब पेट्रोल पंप पर, हर एक पेट्रोल पंप पर, नजदीकी पेट्रोल पंप पर ये 5 केजी के सिलेंडर जो है वो रखे गए हैं ताकि लोग यहाँ पर पहुंचे और केवल पहचान पत्र दिखाना है और उसके बाद ही 5 केजी का सिलेंडर जो है वो ले सकते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। वादी कश्मीर में खुशगवार मौसम के साथ ही मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और वादी के मुतअद्दिद सयाहती मकामात पर सयाहों का रश देखा जा रहा है। सयाहती मकाम पहलगाम में भी सयाहों की खासी तादाद मौजूद है जिनका मानना है कि वो सयाहती मकाम पहलगाम में आकर वाकई खुशी महसूस कर रहे हैं। सयाहों का कहना है कि यहाँ के लोग अपनी मोहब्बत और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं और वादी की खूबसूरत मनाजिर हर आने वाले को मुतासर कर देते हैं। मुल्क के कोने कोने से सयाह इस दिलकश मकाम की सैर के लिए आते हैं। पहलगाम हमेशा अपने मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयार रहता है और यहाँ का हर लम्हा यादगार बन जाता है। मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं हूँ पंजाब में पोस्टेड वो भी, और मैं ब्रेकफास्ट अभी आया था, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ब्रेकफास्ट, काफ़ी मेंटेन किया हुआ है इन्होंने क्वालिटी को। और दैट्स इट, मैं यही कहना चाहूँगा। तो यहाँ आके कितना आनंद मिला क्योंकि जैकेट भी पहनी? अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं घूमना, अभी देखते हैं। काफ़ी वैसे कश्मीर तो काफ़ी एंजॉय किया हमने, काफ़ी अच्छा था, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। अब नेक्स्ट अब देखते हैं। अभी दोस्तों के लिए क्या संदेश? दोस्तों के लिए कि मस्ट विजिट, कि आप लोग जरूर आए एक बार,
और एक बार आके देखें यहाँ पे, यही मैसेज देते हैं। थैंक यू जी। संदेश यही रहेगा कि बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है पहलगाम, बहुत चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, और जस्ट एक प्लेस नहीं है बल्कि एक एक्सपीरियंस है पूरी इंडिया के लिए, है ना। तो मैं चाहती हूँ प्लीज आइए यहाँ पे, एक्सप्लोर कीजिए, एंजॉय कीजिए यहाँ का वेदर, और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। बस यही कहना चाहूंगी मैं। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी तो आपको जो कि पता है, कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी और यहाँ के लोगों का बिहेवियर बहुत फेमस है। मतलब इतने स्वीट लोग हैं यहाँ के और इतने वेलकमिंग लोग हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि प्लीज आइए, पहलगाम में भी आइए, बहुत सपोर्टिव लोग हैं यहाँ के, और इनकी सपोर्ट की वजह से हमारा रेस्टोरेंट जो है अच्छा चलता है और आगे भी चलता रहेगा जी। थैंक यू। फिरोज आई वांट टू थैंक यू फॉर आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास यहाँ पे आए हैं। टूरिस्ट का फुटफॉलियो अगर हम देखें तो पिछले महीने से इस टाइम पिक करना स्टार्ट हो गया है, एंड वी आर सीइंग अ गुड नंबर ऑफ रश इन पहलगाम जी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा इससे हमारा ग्रो होगा बिजनेस, एंड टूरिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। ये संदेश रहेगा कि काफ़ी अच्छी जगह है पहलगाम, आप ज़रूर आइए। बिल्कुल इट्स कम्प्लीटली सेफ एंड इट्स मतलब बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए भी काफ़ी ऐसी जगह है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई है। तो मैं टूरिस्ट से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया कि प्लीज़ यहाँ पे आके एक्सप्लोर कीजिए और नेचर को एंजॉय कीजिए। फ्रूट मंडी पृथ्वी पुलवामा की तोसी का मंसूबा गुज़िश्ता 4 बरसों से नामुकम्मल पड़ा हुआ है, जिसके बाइस सेब के काश्तकारों और ताजरों को सीजन के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग एंड प्लानिंग के इंजीनियरिंग विंग की जानिब से इस मंसूबे का आगाज़ बेहतर सहूलियात और कारोबार को हमवार बनाने के मकसद से किया गया था। ताहम कई साल गुजरने के बावजूद दुकानों की तामीर और उनकी अलाटमेंट मुकम्मल नहीं हो सकी। मकामी काश्तकारों और ताजरों का कहना है कि मुनासिब जगह की अदम दस्तियाबी के बाइस उन्हें अपनी पैदावार की खरीद फरोख्त में दुश्वारी पेश आ रही है। उन्होंने मुतल्लिका महकमों से अपील की है कि फ्रूट मंडी की तोसी के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि काश्तकारों को दरपेश मसाइल का अजाला मुमकिन हो सके। तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मंडी है पुलवामा मंडी, तो उसमें अभी जो आने वाला सीज़न है 2026 का, तो ये इंशाल्लाह जून के पहले हफ्ते से इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम जून के पहले हफ्ते से इस साल शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ इस साल हम जो आलू बुखारा है, चेरी है, और उसी वहीं से हम स्टार्ट करके फिर आगे बाबू गोशा या गाला है, आइडेंटिटी गाला है, और उसके साथ साथ ही फिर बाद में ट्रेडिशनल भी स्टार्ट हो जाएगा। अब आप ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, देखिए पिछले कुछ 4-5 सालों में यहाँ हमारी डेवलपमेंट हुई है पुलवामा मंडी में, लेकिन जो हमारे तवक्कात थे उस हिसाब से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक तो ठीक ही डेवलपमेंट हुई है। आप यहाँ देखिए हमारा जो यहाँ एक ऑक्शन फाड़ है जो अभी इनकम्प्लीट है, तो हम चीफ इंजीनियर साहब के पास भी गए, तो एक्चुअली क्या है कि उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट है। अब हमारी गुजारिश है, हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग, उनसे हमारी गुजारिश है कि ये जो फेज़ सेकंड में ये आता है इसको रिवाइज़ करके फिर इसमें हमारी जो इंजीनियरिंग में इसमें टेंडर निकाल के इसको कंप्लीट करेंगे। और बाकी जो ये हमारी अलॉटमेंट के बारे में आपने बताया है कि हमने ऑलरेडी उसमें एक नोटिफिकेशन इजरा हुई थी, जिसमें हमने अपनी फार्म्स भी सबमिट किए थे डिपार्टमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली उस नोटिफिकेशन को डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया। और हमारी ये गुजारिश है कि हमें अलॉटमेंट की अशद ज़रूरत है यहाँ। आप जल्द से जल्द यहाँ पुलवामा मंडी में, और पुलवामा के साथ साथ दीगर मंडियाँ भी आएंगे, यहाँ आप। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।